प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 12वां अध्याय। जब योआस राजा हुआ उस समय वह 7 वर्ष का था। येहू के 7वें वर्ष में योआस राज्य करने लगा और यरूशलेम में 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम सिब्या था जो बेरशेबा की थी। और जब तक यहोयादा याजक योआस को शिक्षा देता रहा तब तक वह वहीं काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। तो भी ऊंचे स्थान गिराए न गए। प्रजा के लोग तब भी ऊंचे स्थान पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। और योआस ने याजकों से कहा, पवित्र की हुई वस्तुओं का जितना रुपया यहोवा के भवन में पहुंचाया जाए, अर्थात गिने हुए लोगों का रुपया, और जितने रुपये के जो कोई योग्य ठहराया जाए, और जितना रुपया जिसकी इच्छा यहोवा के भवन में ले आने की हो, इन सब को याजक लोग अपनी जान पहचान के लोगों के लिए से लिया करें। और भवन में जो कुछ टूटा फूटा हो उसको सुधार दे। तो भी याजकों ने भवन में जो टूटा फूटा था उसे योआस राजा के 23वें वर्ष तक नहीं सुधारा था। इसलिए राजा योआस ने यहोयादा याजक और याजकों को बुलवा कर पूछा, भवन में जो कुछ टूटा फूटा है उसे तुम क्यों नहीं सुधारते? अब से अपनी जान पहचान के लोगों से और रुपया न लेना, और जो तुम्हें मिले उसे भवन के सुधारने के लिए दे देना। तब याजकों ने मान लिया कि न तो हम प्रजा से और रुपया ले और न भवन को सुधारें। तब यहोयादा याजक ने एक संदूक ले उसके ढकने में छेद करके उसको यहोवा के भवन में आने वालों के दाहिने हाथ पर वेदी के पास धर दिया। और द्वार की रखवाली करने वाले याजक उसमें वह सब रुपया डालने लगे जो यहोवा के भवन में लाया जाता था। जब उन्होंने देखा कि संदूक में बहुत रुपया है, तब राजा के प्रधान और महायाजक ने आकर उसे थैलियों में बांध लिया और यहोवा के भवन में पाए हुए रुपये को गिन लिया। तब उन्होंने उस तोले हुए रुपये को उन काम करने वालों के हाथ में दिया जो यहोवा के भवन में अधिकारी थे, और इन्होंने उसे यहोवा के भवन के बनाने वाले बढ़इयों, राजों और संगत राशों को दिए। और लकड़ी और गढ़े हुए पत्थर मोल लेने में, वरन जो कुछ भवन के टूटे फूटे की मरम्मत में खर्च होता था उसमें लगाया। परंतु जो रुपया यहोवा के भवन में आता था उससे चांदी के तसले, चिमटे, कटोरे, तुरहियां आदि सोने व चांदी के किसी प्रकार के पात्र न बने, परंतु वह काम करने वाले को दिया गया। और उन्होंने उसे लेकर यहोवा के भवन की मरम्मत की, और जिनके हाथ में काम करने वालों को देने के लिए रुपया दिया जाता था उनसे कुछ हिसाब न लिया जाता था, क्योंकि वे सच्चाई से काम करते थे। जो रुपया दोष बलियों और पाप बलियों के लिए दिया जाता था, यह तो यहोवा के भवन में न लगाया गया, वह याजकों को मिलता था। तब अराम के राजा हजाएल ने
गत नगर पर चढ़ाई की और उससे लड़ाई करके उसे ले लिया। तब उसने यरूशलेम पर भी चढ़ाई करने को अपना मुँह किया। तब यहूदा के राजा योआस ने उन सब पवित्र वस्तुओं को जिन्हें उसके पुरखा यहोशापात, यहोराम और अहज्या नाम यहूदा के राजाओं ने पवित्र किया था, और अपनी पवित्र की हुई वस्तुओं को भी, और जितना सोना यहोवा के भवन के भंडारों में और राजभवन में मिला, उस सब को लेकर अराम के राजा हजाएल के पास भेज दिया, और वह यरूशलेम के पास से चला गया। योआस के और सब काम जो उसने किए, वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? योआस के कर्मचारियों ने राजद्रोह की गोष्ठी करके उसको मिल्लो के भवन में जो सिल्ला की उतराई पर था मार डाला, अर्थात शिमात के पुत्र योजाकार और सोमेर का पुत्र यहोजाबाद जो उसके कर्मचारी थे, उन्होंने उसे ऐसा मारा कि वह मर गया। तब उसे उसके पुरखाओं के बीच दाऊदपुर में मिट्टी दी, और उसका पुत्र अमस्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा।